नमस्कार, मैं हूं रमन मुगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और आज मैं आपको टाइम मशीन की सैर कराने वाला हूं, समय में पीछे लेकर चलने वाला हूं। आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आप जो देखने वाले हैं आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए चलते हैं समय के सफर पर। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, नजरें स्क्रीन पर गड़ा लें। आप 5वीं शताब्दी की सैर पर जाने वाले हैं। जगह है मध्य प्रदेश विदिशा। उदयगिरी की पहाड़ियां। पिछले कई महीनों से इन पहाड़ियों में तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। चट्टानों को काटने की, पत्थरों को तराशने की। पूरी पहाड़ी को एक अद्भुत, अकल्पनीय, चमत्कारिक मंदिर में बदल दिया गया है। आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक खजाना सहेज कर रख दिया गया है। चट्टानों को काटकर 20 गुफाएं बनाई गई हैं। पहले आपको लिए चलता हूं गुफा नंबर 5 में, जो सबसे अद्भुत और अकल्पनीय है। इसे देखकर पहली ही नजर में आपकी सांस थम जाएगी। भगवान विष्णु का वराह रूप, भव्य, विशाल, अप्रतिम। कहानी बहुत पुरानी है, जब भूदेवी यानी मां पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस अनंत समुद्र की गहराइयों में ले गया। भूदेवी और उसमें रहने वाले प्राणियों का अस्तित्व संकट में आ गया। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और अनंत समुद्र में छलांग लगा दी। भूदेवी वराह के दांत से चिपक गई और वराह उन्हें ऊपर ले आए। चट्टान को काटकर यह कहानी दिखाई गई है। भूदेवी इसमें मानवीय रूप में हैं। ये मुख्य मूर्ति है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक एक कोना कहानी कहता है। वराह की थूथन के पास कमल पर बैठे ब्रह्मा जी हैं, तो नंदी पर सवार महादेव शिव। दाईं तरफ 12 आदित्य, 8 वासु, 11 रुद्र, अग्नि और वायु हैं। ऋषि मुनि मानव सबकी तस्वीर बनाई गई है। वराह के बाएं पांव के पास माता लक्ष्मी हैं, तो दाएं पांव के पास शेषनाग प्रणाम की मुद्रा में। मूर्ति की भव्यता देखिए। भगवान के गले में पड़ी माला, एक हाथ जंघा पर तो दूसरा कमर पर। ठीक सामने मां गंगा और यमुना की भी मूर्ति बनी है। शायद पहली बार मां गंगा और मां यमुना को मानवीय रूप में उकेरा गया। मां गंगा अपनी मकर सवारी पर हैं, तो मां यमुना कूर्म यानी कछुए पर। पूरा पैनल जैसे एक फिल्म की तरह है। आप देखते रहिए, वक्त बीतता जाएगा, हर बार कुछ नया लगेगा। गुफा नंबर 6। पूरी चट्टान को काटकर मंदिर बनाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवार पर शिव, विष्णु और शक्ति तीनों की मूर्तियां बनी हैं, यानी हिंदू धर्म की 3 प्रमुख मान्यताएं, शिव, शाक्त और वैष्णव। एक तरफ गंगाधर शिव हैं, तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। मोदक हाथ में लिए गणपति की भी मूर्ति बनाई गई है। लेकिन जो सबसे अद्भुत है वो है मां दुर्गा का महिषासुर मर्दनी रूप। चट्टान पर बना मां का ये रूप बेहद प्राचीन है। इसमें महिषासुर भैंसे की शक्ल में है और मां अपने त्रिशूल से उसका संहार कर रही हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया गया है। दाईं तरफ 7 मातृकाएं भी हैं, यानी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, चामुंडा। इनके साथ 2 मूर्तियां शिव, गणेश, कार्तिकेय या वीरभद्र की हो सकती हैं। गुफा नंबर 7 को तवा गुफा कहते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी तवे की तरह स्लेट रखी है। यहां गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय की विश्व विजय यात्रा पर लिखवाया है। छोटी छोटी कई गुफाएं हैं।
किसी भी चट्टान को देखेंगे कुछ अद्भुत नजर आएगा। ऊंची चट्टान पर बना ये छोटा सा आला जिसमें मोदक लिए गणपति नजर आएंगे। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो एक भक्त नजर आएगा जो केले का पेड़ गणपति के लिए लेकर आया है। 12 नंबर की गुफा में भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार है, जिसके ठीक नीचे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय की मूर्ति बनी है। या फिर शीशे से ढकी इस मूर्ति को देखिए, बेहद खूबसूरती के साथ चट्टान पर ऐसे बनाई गई है जैसे पेंसिल से कागज पर चित्र बना दिया गया हो। भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, पांव के पास नंदी, यानी पूरा शिव परिवार। गुफा नंबर 3 में कार्तिकेय की बेहद पुरानी मूर्ति है, जिसे स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। गुफा नंबर 4 में अद्भुत शिवलिंग है। इसे एक मुख लिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग पर भगवान शिव का चेहरा बना है। प्रसन्न मुद्रा में भगवान की छवि बेहद मनोहारी है। शिव की जटा चेहरे पर मुस्कान भक्तों के हृदय को शांति से भर देती है। गुफा नंबर 13 में भगवान विष्णु की अनंत शयना छवि है, जिसमें वो क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। भगवान का वाहन गरुड़ भी आपको नजर आएगा। भगवान के हाथ में रहने वाले शंख, चक्र, पद्म, गदा भी मानवीय रूप में दिखाए गए हैं। मां लक्ष्मी भी भगवान के सिराहने यानी सिर के पास नजर आती हैं, तो चरणों में चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके मंत्री वीरसेन की मूर्ति बनाई गई है। यहां पर शंख लिपि में भी कुछ लिखा गया है, लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए ये रहस्य ही है कि किस बारे में यहां पर लिखा गया। गुफा नंबर 19 को अमृत गुफा कहते हैं। इसके दरवाजे पर समुद्र मंथन की कथा को दिखाया गया है। यहां भी एक तरफ मां गंगा तो दूसरी तरफ मां यमुना को बनाया गया है। तो समय की इस यात्रा में आपको खजाना मिला कि नहीं? ऐसा खजाना जो ज्ञान का है, कला और परंपरा का है, जिसे आप तस्वीरों में, अपनी यादों में साथ ले जा सकते हैं। और आपको लगता है कि भारत की इस महान परंपरा से जुड़े खजाने को हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो शेयर करते रहिए।